बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस बाहर बैठी हुई हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। हल्के हल्के बादल थे, अब तो खैर चले गए हैं और बाहर में आकर बैठ गई कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ। और फ़र्श मैंने नहीं धोया है क्योंकि गर्मी तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन पानी की कमी हो गई है। और बस इतना ही मैंने कहा, पानी अब इस्तेमाल करें कि जो पौधों को तरोताज़ा रख सकें। तो बस अब चलते हैं, अपना काम करते हैं। और अगर आउटडोर फर्नीचर रखा जाता है तो उसी तरह रस्टिक हो जाता है। तो कई मरतबा पेंट भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये कुर्सियाँ दोबारा ऐसी हो जाती है। अब इनको फाइनली चेंज करना है क्योंकि ये बिल्कुल ठीक होने की कंडीशन में नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी करनी होती हैं घर की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर रहते हुए गर्मी का एहसास तो होता है, और सर्दी में भी ऊपर के पोर्शन में सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन जो ऊपर रहते हुए फीलिंग्स आती हैं, जो ठंडी ताज़ा हवा बाज़ औक़ात होती है मौसम बदलते हुए, या फिर जब गर्मियों में एकदम मौसम बदल जाता है और ठंडी हवा चलने लगती है, और सर्दियों में जब धूप में बैठते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए मुझे कई मरतबा मेरा इरादा बनता है कि मैं नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन फिर इस वजह से रुक जाती हूं कि नहीं, ये वाला जो माहौल है, इस टाइम की जो ताज़गी है, खूबसूरती है, परिंदों की चहचहाहट है, सुबह के वक़्त सूरज का निकलना, ये सब कुछ मैं नहीं देख सकूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं ऊपर ही पोर्शन में रहूँ। मुझे पसंद यही है कि मैं पुदीना की हल्की हल्की पत्तियाँ तोड़ूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो आज सारा दिन बिजली नहीं थी, लेकिन खैर मैं कौन सा घर पे होती हूँ, मैं भी घर पे नहीं थी। और जब आई हूँ तो लाइट भी नहीं थी, वरना मेरा इरादा यही था कि आज जुमेरात का दिन है, आज खाना जो है वो बांटने के लिए बाहर से आएगा, तो मैं कुछ और काम कर लूँ, कपड़े वगैरह इस्त्री कर लूँ। लेकिन फिर वही बात कि लाइट थी नहीं तो काम कैसे करती। तो बस अभी और भी बहुत सारे काम हैं। लाइट अभी आई है, धनिया मैंने ऐसे काट लिया, और अब बारी आ जाती है सब्ज़ प्याज की, और मैं है ना सब्ज़ प्याज की चटनी बना रही हूँ। सब्ज़ प्याज, धनिया, पुदीना, टमाटर वगैरह। ज़ाहिर तो लग रहा था कि प्याज बिल्कुल ही गला सड़ा ख़राब है, मैं खुद धोखा खा गई हूँ, लेकिन प्याज माशाल्लाह अच्छा खासा फ्रेश है। वो सब्ज़ी वाला भी मुझे यही कह रहे थे कि प्याज फ्रेश है। ये छोटी सी गड्डी मुझे मिली है 50 रुपए की, और ज़रा इससे जो बड़ी वाली थी वो थी 70 की। तो बहरहाल मुझे ये वाली अच्छी लगी, बेहतरीन फ्रेश लगी। अब बस इसका ये सब्ज़ पार्ट जो है वो तोड़ूंगी, फिर उसके बाद सबको इकट्ठे वॉश करूँगी। मुझे नहीं मालूम ये तरीका सही है या गलत है, लेकिन मेरे लिए कन्वीनियंट है और इंशाल्लाह ठीक ही होगा। इनको मैं इसलिए मोटा मोटा काट रही हूँ क्योंकि इनको मैंने बाद में चॉपर में ग्राइंड करना है, सही से पतला करना है इसको, तो इसलिए मुझे अभी ये इसी तरीके से बेहतर लगता है। और ये सब अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। अब जिस चीज़ का फ़ायदा गर्मियों में होता है वो हमें गर्मी में मुफ्तात में मिलती है। मिसाल के तौर पे लहसुन जो है वो गर्मियों में आ जाता है, इसी तरह गर्मियों के शुरू में सब्ज़ प्याज भी आ जाता है, और सब्ज़ प्याज की चटनी जो है वो कितनी भली महसूस होती है। और अब तो ये कितनी फ़ायदेमंद है इसके बारे में भी हम मालूम हो गया है कि इससे ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है जब सब्ज़ प्याज की चटनी खाई जाती है। सब्ज़ प्याज है, धनिया है, पुदीना है, देसी लहसुन है, इसके साफ़ करने में ना अलग पता जाता है, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा बहुत है। तो ये अल्लाह की शान है कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है वो इंसान को तब मुयस्सर आ जाती है, और हम इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ अब क्यों नहीं मिली। तो जिस चीज़ की जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है वो हमें तभी मिलती है, ना वक्त से पहले किसी को मिलता है, ना वक्त के बाद में कभी किसी को मुयस्सर आता है, और जो मिल भी जाता है वो इंसान से वापस ले भी लिया जाता है। अब ज़रा सब्ज़ प्याज जो है वो मार्केट में आना कम हो गया है, वरना पहले तो काफ़ी बहुतात में पड़ा हुआ था।
अच्छा जी, अब बारी आ जाती है देसी लहसुन की। क्या खुशबूदार चीज़ है जब चटनी में डाली जाती है, और क्या इसका जायका होता है। और ये सेहत के लिए भी किस कदर मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए ख़ास तौर पे। तो मैं तो हर तीसरे दिन ये चटनी बनाती हूँ। इसी तरह बल्क में चीज़ें ले लेती हूँ। 10 रुपये का पुदीना, 10 रुपये का धनिया, 50 रुपये की हरी प्याज, और मिर्चों का पैकेट तो आजकल सब्ज़ी वालों ने खुद ही बना के रखा होता है, 20 रुपये का पैकेट। एक पैकेट में तकरीबन 3 दिन निकल जाते हैं आराम से, क्योंकि गर्मी की जो सब्ज़ियां हैं उसमें मोस्टली लाल मिर्चें तो डाली नहीं जाती हैं, सब्ज़ मिर्चें ही डाली जाती हैं। तो वो जो पैकेट है मेरा 20 रुपये वाला, वो आराम से निकल जाता है तकरीबन 3 दिन का। तो उसके बाद मैं ये चटनी बनाने के लिए सामान दोबारा ले लेती हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है लहसुन का, ये मैं नहीं हटाती, ना ही हटाया जाता है, ना ही इतनी आसानी होती है इसके हटाने में। और ये इतना पतला होता है कि आराम से गल जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, ये सारा जो है ये लोबिया है। तो मैं आपको अभी काट के दिखाती हूँ। मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैं आपको दिखाने के लिए उठ गई। रमज़ान में ईद से पहले मैं लोबिया साफ़ कर रही थी, तो लोबिया जो है वो साफ़ करते करते कुछ लोबिया जो था वो पानी के समेत, क्योंकि पानी की कमी है हमारी तरफ, तो पानी के समेत जो कुछ लोबिया है, लोबिया वाला जो पानी है वो इस गमले में मैंने डाल दिया था। उसमें कुछ लोबिया भी था। तो अब देखिए इसमें लोबिया उग आया है, क्योंकि ये लोबिया का मौसम है और बहुत मज़े का टेंडर सा होता है। फलियाँ हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो मुझे तो अब मालूम हुआ, मैंने कहा मैं तो घर में उगाऊंगी ये इंशाल्लाह। इतना सा लहसुन काट लिया है और मौसम मगरिब हो गई है, अजानें हो रही हैं, उसके साथ साथ मच्छर भी काफ़ी आ रहे हैं। बस आपको अब कमरे में जाती हूँ, क्योंकि मच्छरों के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। सूरज का मंजर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारे लहसुन जो है ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, बाकी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। इसमें से मैं जस्ट एक मुट्ठी जो है, एक फीस्ट भर के जो है वो मैं लहसुन लूँगी। बाकी से मैं एक और रेसिपी तैयार करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लहसुन मैंने अलग अलग कर दिया है। ये वाला जो थोड़ा सा लहसुन है ये जाएगा चटनी में, और ये फिर मैं एक दवाई बना रही हूँ उसमें जाएगा। और अब इन तमाम लवाज़िमात को धो लूँगी। और जबकि मैं इसको यहाँ पे धो रही हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने पहले धनिया पुदीना को सोख करके रखा था, थोड़ा सा भिगो के रखा था। उसमें कितनी सारी मिट्टी गंद कसाकते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको 3 मरतबा धोऊँगी। ये जो पानी है ये मैं डाल लूँगी गमलों में। तो बहुत सारी चीज़ें आसान नहीं होती, बहुत कुछ करना पड़ता है। और इशा की अज़ानें भी सुनाई दे रही हैं। तो ये जो फलियां हैं जो मैंने आपको असर के टाइम दिखाई थी, इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उप्स, काफ़ी सारा पानी तो नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, अभी दूसरी मरतबा भी धनिया को धोना है। और अभी भी मिट्टी है, एक और मरतबा धोएंगे इसको। इसमें मैं डाल दूंगी ये अनारदाना, उसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर, और फिर उसमें डाल दूंगी मिर्च, और सबसे आखिर में इसमें जाएगा लहसुन। अब इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। अब इन ही पिसी हुई चीज़ों में मैं 1 चम्मच भर के डालूंगी गुलाबी नमक। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा भी जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है,
क्योंकि नमक जो है वो गर्मियों में वैसे भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो अब ये पिस गया है। अब बारी आ गई है दूसरी रेसिपी की। ये एक दवाई है बेसिकली, तो इसके लिए मैंने 2 डंडा लिए और उसमें मैंने देसी लहसुन डाल दिया है और मैं इसको खूब अच्छी तरीके से पीस लूँगी। अब देखिए ये छिलके ऊपर आ गए हैं, आप इसको अब हटा भी सकती हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सेब का सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना काफ़ी है। ये सेब का सिरका आपको किसी भी पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी देसी शहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने देसी शहद शामिल कर दिया है। तो बस अब ये तैयार है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो इसको बेतरीक इस दवाई को इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह शाम आधा चमचा या 1 चमचा नीम गर्म पानी में या फिर गुनगुने गर्म पानी में या फिर जो टैप वाटर होता है नॉर्मल जो पानी होता है उसमें शामिल करें और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ और इसको मैं अगले ही दिन फ़ौरन भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 हफ़्ते के बाद इस्तेमाल करूँ। ये मैंने इमरजेंसी में बनाया है, थोड़ा सा बनाया है क्योंकि देसी लहसुन साफ़ करना ज़रा थोड़ा मुश्किल था। तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी मिक़दार में भी इसको बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। अल्लाह करे कि किसी के काम आ सके और मैं उनकी दुआओं का हिस्सा बन सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसके बाद आप देखें कि जब मैंने चटनी बनाई है उसको मैं किस तरीके से एंजॉय करती हूँ। और अल्लाह हाफ़िज़।